बेंगलोर के पहले कैंटोनमेंट चर्च की कहानी। एक छोटे चर्च से कैथेड्रल तक की यात्रा जो बेंगलोर के विकास के साथ समन्वयित थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बेंगलोर किले पर पुनः कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय श्रीरंगपट्टनम में रहा। सैन्य टुकड़ियां बेंगलोर, नंदीदुर्गा हिल्स, रायकोटा और पूरे दक्षिण भारत के कई अन्य किलों में तैनात थीं। पूरे प्रांत का टैबलैंड समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर स्थित था। ऐसी उम्मीदें थी कि प्रत्येक किला मद्रास सेना के ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। हालांकि वास्तविकता काफी अलग थी। मलेरिया और सैनिकों को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के कारण श्रीरंगपट्टनम को अनुपयुक्त स्थान माना गया था। परिणामस्वरूप सैन्य अधिकारियों ने एक नया शिविर स्थल खोजने का निर्णय लिया जो बेहतर जल निकासी और अधिक प्रभावी स्वच्छता प्रणाली प्रदान करता हो। 3 संभावित स्थलों पर विचार किया गया: बेंगलोर, चन्नापटना और चित्रदुर्ग। अंततः बेंगलुरु को बलों के लिए नए शिविर स्थल के रूप में चुना गया। नई छावनी के लिए भूमि के संबंध में वोडेयार राजा की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं था। ये जगह बेंगलुरु किले से 3 किलोमीटर दूर चुनी गई। लेफ्टिनेंट जॉन ब्लैकिस्टन को नई छावनी की योजना तैयार करने के लिए बेंगलोर सौंपा गया था। उन्होंने 1806 से 1809 तक इस भूमिका में कार्य किया और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मजबूत बेंगलोर छावनी की नींव रखी। रेवरेंड रिचर्ड हॉलकेर 1805 में मद्रास में एक वरिष्ठ आयरिश पादरी थे। उनका प्रभाव पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में फैला हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में ईसाइयों के एक सर्वेक्षण में भाग लिया, जिसकी शुरुआत डॉक्टर क्लॉडियस बुकानन ने की थी। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग बाद में जॉन न्यूटन और विलियम विल्बरफोर्स द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना में मदद के लिए किया गया। रेवरेंड रिचर्ड हॉलकेर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अक्सर बेंगलोर की यात्रा करते थे। 15 अप्रैल 1808 को उनका निधन हो गया। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि बेंगलोर के छावनी क्षेत्र में पहले चर्च के रूप में सेंट मार्क का नामकरण किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ सर जॉर्ज हेवर्ड ने चर्च और चैपल के निर्माण के लिए बेंगलोर को एक स्थान के रूप में नामित किया। सेंट मार्क चर्च की स्थापना से पहले परेड ग्राउंड के एक हिस्से में सेवाएं आयोजित की जाती थीं। 1811 से 1827 तक सेंट मार्क के पादरी ने मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। आधारशिला 1808 में रखी गई थी और निर्माण 1812 में पूरा हुआ था। चर्च के प्रवेश द्वार के सामने धान और रागी के खेत थे, जिसके एक तरफ पेड़ों की कतार थी। ये पेड़ बाद में सर रिचर्ड मीड के नाम पर मीड पार्क का हिस्सा बन गए, जो अंततः कब्बन पार्क में विकसित हुआ। कलकत्ता के चौथे बिशप जॉन मैथियास टनर ने 21 नवंबर 1830 को सेंट मार्क चर्च को पवित्र किया। उन्होंने 2 कब्रिस्तानों को भी पवित्र किया, एक बेंगलोर किले में और दूसरा छावनी में। इससे पहले चर्च मद्रास सरकार की संपत्ति थी। 1855 में चर्च परिसर के चारों ओर एक मिट्टी की दीवार खड़ी की गई, जो कई वर्षों तक अपने उद्देश्य को पूरा करती रही। इसके साथ ही बगीचे में पानी उपलब्ध कराने के लिए एक कुआं खोदा गया था। दुर्भाग्यवश समय के साथ कुआं सूख गया। आखिरकार मिट्टी की दीवार को अधिक टिकाऊ पत्थर की दीवार से बदल दिया गया। इस नई संरचना के लिए उत्कृष्ट पत्थर पास की खदान से लिए गए थे, जो अब प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के रूप में खड़ा है। सेंट मार्क चर्च की स्थापना 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास सेना के लिए एक गैरिसन चर्च के रूप में की गई थी। मूल रूप से 400 लोगों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए चर्च की सदस्यता बढ़कर 2000 हो गई, जिससे अगस्त 1902 में एक नई इमारत का निर्माण शुरू हुआ। दुर्भाग्य से यह नई संरचना ढह गई और बाद में 1906 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। 17 फरवरी 1923 को शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से चर्च क्षतिग्रस्त हो गया। फरवरी 1924 में जैसे ही मरम्मत का काम पूरा होने वाला था, इमारत फिर से ढह गई। पुनर्निर्माण 1926 में शुरू हुआ और 1927 में समाप्त हुआ।
1923 में आग में चर्च के क्षतिग्रस्त होने के बाद 1927 में सेंट मार्क्स के पुनर्निर्माण तक कांग्रीगेशन ने कब्बन रोड पर सेंट एंड्रूज कक में अस्थायी रूप से प्रेयर की। 1907 में भंग की गई 77वीं मोपला राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य रंग सेंट मार्क की पश्चिमी दीवार पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मोपला विद्रोह में अपनी जान गंवाने वालों को समर्पित एक स्मारक है। साथ ही बेंगलुरु छावनी में मारे गए कई ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्मारक पट्टिकाएं भी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए एक स्मारक पट्टिका है। सर वाल्टर स्कॉट, द्वितीय बैरोनेट, जिनकी 1847 में समुद्र में मृत्यु हो गई और वह स्कॉटिश लेखक सर वाल्टर स्कॉट के भतीजे थे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद चर्च दक्षिण भारत के चर्च का हिस्सा बन गया। 1961 में ये कर्नाटक सेंट्रल डायोसीज का कैथेड्रल बन गया। कैथेड्रल के पहले भारतीय प्रेस्बिटर 1961 में रेव एच.एफ. के डैनियल थे। 1831 में ट्रिचिनोपोली के रेवरेंड जोसेफ राइट ने एक चर्च संगीत अंग खरीदने के लिए धन जुटाया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उपकरण को निःशुल्क भेजने की अनुमति दी जाए। 1901 में टावर ढहने के दौरान अंग क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत सरकार ने क्षति का आकलन किया और सेंट मार्क को 6,460 रुपये का मुआवजा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के डिक्सन ने ऑर्गेनिस्ट के रूप में काम किया, जबकि केनेथ एंडरसन की मां लुसी ने 1951 तक ऑर्गन बजाया। बाद में मिस्टर फ्यूकेस ने ये पद संभाला। सेंट मार्क कैथेड्रल में पाइप ऑर्गन 1929 में काउड्रे परिवार के सदस्य और क्रिकेटर माइकल कॉलिन काउड्रे के पिता एविस एफ काउड्रे के उपहार के रूप में स्थापित किया गया था। ये स्थापना उनके माता पिता की स्मृति को समर्पित थी। इस अंग को 2 ब्रिटिश बिल्डरों द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें केवल धातु के पाइप इंग्लैंड में निर्मित किए गए थे। शेष घटकों को सागौन से तैयार किया गया था और भारत में ब्रिटिश फर्म के एजेंट हर्बर्ट नॉर्मन की देखरेख में बेंगलुरु में इकट्ठा किया गया था। जीर्ण शीर्ण हो जाने और कई वर्षों तक अप्रयुक्त रहने के बाद अंततः स्विस विशेषज्ञों द्वारा अंग को बहाल कर दिया गया। पहले बैप्टिज्मल फॉन्ट ईंट और चूने से बना था। रेव जॉर्ज ट्रेवर ने इसे जेनोआ संगमरमर से बने संगमरमर से बदल दिया, जिसे इंग्लैंड के एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। आग लगने के बाद तुमकुर में गायन मंडली और पादरी स्थालों का पुनर्निर्माण और निर्माण किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।